गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी, सब का बहुत बहुत स्वागत है जी अपने यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच। मैं सब का हार्दिक स्वागत करती हाँ जी। सब तो पहला सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल, सब का जी आया नूं। किवें हो जी सारे। मैं उम्मीद करती हाँ कि तुसीं सारे वधिया होवोगे तो अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। सो सब तो पहला लाइक शेयर सबसक्राइब करना ना भुलना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप टैलीग्राम ग्रुप के अगर तुम ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन का बटन तुम्हें दिख रहा होएगा, उत्थे तुसी ज्वाइन जी 1 मंथ की सबसक्रिप्शन लै सकते हो 159 रुपीज़ अगर तुम साडे चैनल नाल जुड़ना चाहते हो तो, ठीक है जी। सो एक लेटेस्ट अपडेट्स जड़ियाँ हैं वो अपना चैनल थोड़े वास्ते हमेशा लैके आंदा रहा है तो हमेशा अगे भी लैके आंदा रहेगा। सो इन्हों देखने लई तुसी सबसक्राइब जरूर कर लेना चैनल नूं, ठीक है। नाल बैल आइकन भी प्रेस कर लियो जी। दूजी गल आपां अपने थंबनेल ते आने। सब तो पहला मैं सबनों सॉरी बोलूँगी अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो इदा लग्या होगा कि मैं ETT 2364 लिए नैगेटिव बोल रही हाँ, लेकिन नैगेटिव कुछ भी नहीं सी उहदे विच, जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सी, ठीक है। देखो 2364 ETT सिलैक्टेड कैंडीडेट्स काफ़ी जुड़े हुए हैं इस चैनल नाल, मेरे नाल पर्सनली भी बहुत सारे चैनल बहुत सारे 2364 कैंडीडेट्स, बहुत सारे 6635 जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस चैनल नाल मेरे नाल साडे नाल, ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि मैं थोनों कदे कुछ गलत राय नहीं दूँगी, जो सच है हमेशा मैं थोनों उही दिखाया तो मैं थोनों हमेशा ही अगे गाइड ही करूँगी, कदे भी मिसगाइड मैं थोनों कर भी नहीं सकती, ठीक है। तुसीं कहने हो भी मैं 6635 ETT वाले नाल हाँ लेकिन 2364 के नाल नहीं, ये अनफेयर है। मैनू भी पता है ये अनफेयर है तो सारे ETT कैंडीडेट्स ना 2364 वाले भी 6635 भरे ही होगा ना, इदा तो होना नहीं कि 2364 वाले ने भरिया ही नहीं होना। आई एम श्योर कि जिन्हें भी 2364 वाले से उन्होंने 6635 भरी है। सैकेंड थिंग, ETT 2364 का ऑफर लैटर जारी करो, ये वास्ते मैं सब तो पहले तो मैं अपनी गल दसा तो आवाज़ उठानी हाँ हरेक प्रीवियस वीडियो थोनों पता है कि मैं ये आवाज़ उठाई है कि 2364 नूं ऑफर लैटर जारी करो। तो मैं एकदम किवें खिलाफ हो सकती है 2364 ETT कैंडीडेट्स वास्ते। तुसीं खुद ये चीज़ समझ सकते हो कि मैं ETT वाले के खिलाफ नहीं हाँ, ना ही मैं BEd वाले के खिलाफ हाँ, ना ही मैं NTT के खिलाफ हाँ। दूजी गल जो सरकार दीयां नीतियां हैं, जो कोर्ट दीयां नीतियां हैं, वो मेरी समझ तो परे है कि वो शायद 2364 लाना ही नहीं चाहती या कितना कर रहे। नहीं तो हुण फैसला आ जाना सी, नियुक्ति पत्र मिल जाने से। इन्ना टाइम जो ऑलरेडी साल होने वाला हो चुके हैं इस पोस्टां ते, तो आप हजे भी पॉजिटिव रह के सोच रहे हैं कि हाँ शायद हुण ऑफर लैटर सानू जारी होणगे। प्रोविजनल लिस्ट हजे आनी बाकी है, हजे इन्हां दा काम पता नहीं की होना की नहीं होना। तो मैं सिर्फ तुहानूं सच तो अवेयर कर रही हाँ। प्लीज़ मेरे चीज़ों मेरे कहे वर्ड्स नूं नैगेटिव ना लिया करो। मैं सिर्फ इन्नी चीज़ कही सी पिछली वीडियो के विच भी, पिछले डिस्कशन के विच भी ये गल कही सी कि 2364 का जे निपटारा नहीं हुंदा, पहले मेरी पूरी गल सुन के फिर अपना रिप्लाई दिया करो। मैं इदा कहा सीगा कि अगर 2364 का कुछ ना बनया तो थोड़ा फ्यूचर खतरे च है। तुसीं उस उम्मीद ते रह जाओगे 2364 ते, अगर वह कुछ नहीं बनया, अगर वो इदा ही कोर्ट च लमकती रही तो फिर थोड़े हथों 6635 भी जाएगी। जस्ट मेरा मीनिंग ये सी कहना कि तुसीं 6635 द पेपर की तैयारी भी करो, कल्ले उहदे ते ना बैठे रहो, ठीक है। होर मेरा कोई इदा का मीनिंग नहीं सी कि मैं सिर्फ नैगेटिव एस्पैक्ट दस रही हाँ। अगे कदे मैं 2364 बारे कुछ नैगेटिव बोलिया, लेकिन जो तो ये न्यूज़ आई है कि 8 फरवरी को होगी वो डेट, तो गुस्सा चढ़िया ऑटोमैटिकली सबनों चढ़ता है कि 2364 वाले नाल आखिर हो की रहा है। साडे ETT कैडर ही है सारा, मैं उस यूनीयन के नाल ही हाँ, मैं कोई अलग नहीं हाँ, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट टेक माई वर्ड्स नैगेटिव। सो दूजी गल ETT 435 लेटेस्ट अपडेट यही है, गुड न्यूज़ है कि तुसीं तैयार रहो, पेपर की तैयारी हुण खिंच के रखो। जल्दी ही थोड़े रोल नंबर जोड़े है वो आ जाएंगे। सारियां तैयारियां हो रही मैं थोड़ा प्रीवियस वीडियो भी दस्सिया सी। तो तुसीं बस हुण रिवीजन स्टार्ट करो क्योंकि हुण नरात्यां दे दिन चल पे है, अगे बहुत त्यौहार आने हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो सकते, लेकिन हुण अपना पेपर तो 17 ही है। सो जल्दी जल्दी अपना पेपर करके फिर आप दिवाली आराम नाल मनावांगे जो अपना पेपर निबड़ गया, ठीक है। क्योंकि हुणे पेपर 17 ही होएगा, अगे पोस्टपोन नहीं होंदा। तो तुसीं बस अपनी तैयारी पर फोकस करो, होर किसी चीज़ से फोकस ना करो। कोई नैगेटिव चीज़ सोचने की जरूरत ही नहीं अपने माइंड के विच। दूजी गल तो ETT 2364 बारे मैं तुहानूं दस चुकी हाँ कि कोई हजे लेटेस्ट अपडेट नहीं आई, लेकिन आप मीटिंग से मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार आप भी संघर्ष कर रहे हैं, यूनीयन भी संघर्ष कर रही है। तुसीं यूनीयन के खिलाफ बोल रहे हो लेकिन ETT यूनीयन अपने नाल ही खड़ी है। सो प्लीज़ किसी को गलत ना बोलो, ये सरकार दी रणनीतियाँ, कोई गलत नहीं है, ठीक है। कोई भी गलत नहीं है। सरकार ने 2364 पोस्ट पूरी करनी होंगी तो कदों दी कर चुके होंगे,
कोई एक फैसला लैके, ठीक है। PSTET कदों होवेगा जी? PSTET ने काफ़ी मैथों पूछा जा रहा भी मैम दसो PSTET होएगा या नहीं होएगा, तो मैं तुहानूं पहलां भी रिटन दे विच पूरी वीडियो 18-19 मिनट की मैं बनाई हुई है, उहदे विच भी मैं तुहानूं पूरा कृष्ण कुमार जी जिन्हां ने जवाब दिता हाई कोर्ट नूं, उन्हां दा मैं पूरा तुहानूं PDF दिखा चुकी हाँ। उहदे मैं तुहानूं पूरी एक्सप्लेन कर चुकी हाँ कि उन्होंने कहा कि साडे कोल ऑलरेडी ETT कैंडीडेट्स बहुत है PSTET पास, तो असी होर नहीं लैके आ सकते। बेरोजगार मतलब बेरोजगारी तो ऑलरेडी वधी हुई है, तो शायद वो PSTET हुण ना कंडक्ट हो सके। तो हुण देखो जी PSTET वालियां नाल मैं हमेशा खड़ी हुई हाँ, और PSTET पास करना इन्ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप अगे एलीजिबल हो सकते हैं। तो हुण PSTET ना लिया तो ये कसूर अपना नहीं हैगा, कसूर सरकार का। लेकिन जो फैक्चुअल गल रियल गल है, तुसीं सरकार का गुस्सा वीडियो के नीचे कमेंट्स के विच कढ़दे हो, लेकिन सच गल तो यह है कि सरकार का सारा दोष है। सरकार ने PSTET नहीं लिया। अगर उन्होंने पहला वैकेंसी पूरी की होंगी 2364 वाली, तो अज शायद PSTET लै भी सकते और अगलियां वैकेंसी 6835 सारे कंसीडर हो जाते। लेकिन ये सब कुछ गोलमोल सारा कुछ बहुत कुछ जो रायता फैलाया हुआ सब कुछ सरकार का ही है। सरकार चाहे तो हुण भी 2364 पूरी कर सकती है, 6835 भी पूरी कर सकती है। 6835 की तो उम्मीद की जा सकती है कि वो हो सकती है। सो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ETT 2364 सिलेक्टेड कैंडीडेट्स प्लीज़ निराश ना होवो, डिस्ट्रैस ना होवो, हौसला रखो, पॉजिटिव रहो। की पता अपन हुण गुड न्यूज़ भी देखने मिल जाए कि 2364 ऑफर लैटर मिल जान, नियुक्ति पत्र जी प्रोविजनल लिस्ट आवे, मैरिट लिस्ट बनेगी, दोबारा प्रोविजनल मैरिट लिस्ट बनेगी जो कि एक फाइनल मैरिट लिस्ट होएगी। जो अगर उन्होंने भी थोड़ा नाम आता तो थोड़ा नियुक्ति पत्र मिलने, ठीक है। तीजी तो इंपॉर्टेंट थिंग ओवरेज कैंडीडेट्स का मामला भी काफ़ी ज़्यादा अगे आया, और मैं थोड़ा पोस्ट पा के थोड़ा दस्सिया सी कि ETT यूनियन भी यही मसले जोड़े है लैके गई सी मीटिंग्स दे विच कि ओवरेज नूं कंसीडर किया जाए। 6835 दे विच B.Ed का भी उन्होंने कहा, लेकिन B.Ed तो अमेंडमेंट के ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके, तो कई हजे भी इन्होंने गलतफहमियां है कि B.Ed कंसीडर होगी। लेकिन 6835 तो दूर रहो, नहीं तो थोड़ा सरकार ने खुद ही कढ़ देना, क्योंकि तुसीं निकल चुके हो, अमेंडमेंट हो चुकी है। ओवरेज कैंडीडेट्स बारे भी उन्होंने गल की सी कि एज वधाओ, क्योंकि 4 साल तो तुसीं वैकेंसी नहीं कढ़ियां, उम्र तो वधनी है, हर साल उम्र तो वधदियां ही हैं, लेकिन वैकेंसी तुसीं नहीं कढ़ी, तो ये कसूर किसी का भी है। बिल्कुल सही गल लगी है मैनू कि एक पासे तो सरकार ये कह रही है सिर्फ फ्रैशर्स रखने, लेकिन वो फ्रैशर रखन कि तुसीं तो 4-4 5-5 साल नौकरियां ही नहीं कढ़ते, तो फ्रैशर भी 4-4 साल वधी जाते हैं ना, अगे उन्होंने उम्रां तो भी तो वधी जांदियां। अगर कोई बंदा 24 साल का तो 28 साल फिर 32 साल, अगर उन्होंने नौकरी ही नहीं मिली तो वो की कसूर, तो तुसीं नौकरियां ही नहीं कढ़ियां, ठीक है। लायक तो है, पेपर तो असीं 2364 वाला भी पास किया हुआ है, पेपर तो जिहड़ा मर्जी दे दो असीं पास करांगे, क्योंकि हुण भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना 6835 दी, इन्ना टाइम लगा रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? नौकरी वास्ते तो पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपनों नैगेटिव चीज़ मिल जाती है कि हाँ कि हुण कोई नियुक्ति पत्र तो मिलने नहीं, यही केस रफा दफा हो ही जाते हैं, ना कुछ होंदा ना वास्ता, तो अपना मन भी एकदम ठहर जाता, सहम जाता कि हुण पढ़ीए कि ना पढ़ीए, की बनूगा की नहीं, तो अपनों एक मन च डर जा हो जाता। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ उस गल बारे। सो प्लीज़ बस तैयारी रखो, अगे वाहिगुरू जी ते छड्डो, ठीक है। सो इन्नी क गल करके मैं वीडियो समाप्त करन जा रही हूँ। उम्मीद करती हाँ कि थोनों अज दी क्लास, अज दा सैशन पसंद आया होवे। लाइक ज़रूर कर दिया करो, नाल शेयर सबसक्राइब तुसीं कर सकते हो अगर थोनों ये वीडियो पसंद आए। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।